महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। आज के दिन अर्जुन कर्ण के आगे लाचार व असहाय देखे। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुआ और कर्ण से पूछा, हे मित्र, जब यह जीत तुम्हारे हाथों में थी तब तुमने अर्जुन को जीवित क्यों छोड़ दिया? कर्ण बोले, हे मित्र, मैं एक योद्धा हूँ और अर्जुन भी। मैंने उसका वध करने ही वाला था, उससे पहले सूर्यास्त हो गया, इसलिए मैंने अर्जुन को जीवित छोड़ दिया। तब दुर्योधन बोला, मैं यह युद्ध जीतने आया हूँ। मैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुछ नहीं जानता, चाहे जो भी हो, मुझे यह युद्ध जीतना है। तब कर्ण बोले, हे मित्र, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अपने शिविर में जाओ और विश्राम करो। कल की सुबह यह राधे फिर युद्ध करेगा और कल का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। इतिहास सदैव याद रखेगा। रात्रि हो चुका था। कर्ण को ब्राह्मण द्वारा दिया गया वह श्राप याद आने लगा कि कैसे अनजाने में उनसे एक ब्राह्मण की गाय का हत्या हो गया था, जिससे क्रोधित होकर उस ब्राह्मण ने कर्ण से बोला कि हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या तुम्हारे तीर से जो बछड़ा मर गया है उसको फिर से जीवित कर सकते हो? मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, क्या तुम उसे जीवन दान दे सकते हो? यदि नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रथ पे चढ़कर तुमने इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहिए को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ही ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी शिविर में एक सैनिक आया और कर्ण को प्रणाम किया और बोला, महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो। अगले दिन कर्ण गांधारी के शिविर में पहुंचे और उनको प्रणाम किया और बोले, आज्ञा महारानी। इस पर गांधारी बोली, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय दुर्योधन की माता भी हूँ। तुम कुछ क्षणों के लिए भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ, तुम मुझे माता भी मान सकते हो। कर्ण बोले, माता तो आप हैं ही, आप महारानी होने के नाते भी मुझे आदेश दे सकती है और दुर्योधन की माता श्री होने के नाते भी। गांधारी बोली, हे राधे, तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं? कर्ण बोले, अगर मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता महारानी। गांधारी बोली, आयुष्मान भव पुत्र। कर्ण बोले, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये आशीर्वाद तो आपने दुशासन को भी दिया होगा ना, क्या हुआ? गांधारी रोने लगी और बोली, हे पुत्र, मेरा दुर्योधन इस रणभूमि में बिल्कुल अकेला रह गया है। अगर क्रोध में कोई कड़वी बात बोल दे तो उसका बुरा न मानना पुत्र और उसका साथ न छोड़ना। कर्ण बोले, छाया वृक्ष का साथ छोड़ सकती है माते, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिम हिमालय को त्याग सकता है, किंतु ये राधे दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। इसलिए अपने जीवित रहते दुर्योधन के वीर गति के प्राप्त होने के लिए सारे मार्ग अपने निष्ठा से बंद कर रखे हैं। हे माता, मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। गांधारी बोली, तुम अपने वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कह रहे हो पुत्र? कर्ण बोले कि हे माता, आज अर्जुन से मेरा निर्णायक युद्ध होने वाला है। आज या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या सूत पुत्र कर्ण। आप हम दोनों में से किसे आज का सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी? गांधारी मौन हो गई। कुछ देर बाद बोली, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, परंतु मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। ये संभव नहीं है माते, किंतु मेरा प्रश्न ये नहीं था। मैंने तो पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसे जीवित देखना चाहती हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए माते, इस प्रश्न का उत्तर ना दीजिए। प्रणाम। इतना कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चले गए। तो दोस्तों, कर्ण और गांधारी के इस संवाद से हमें क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।